बढ़े आगे, ऊपर देखिए भाई। बढ़े इसके बाद क्या कर रहे हैं? इसके बाद कर रहे हैं y जो है डिस्प्लेसमेंट है मेरा, तुम्हारा पोजीशन का। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन SHM, इन SHM हो रहा है बिल्कुल प्रोजेक्शन का, किसका हो रहा है ना भैया? तो प्रोजेक्शन का SHM हो रहा है, तो प्रोजेक्शन की डिस्प्लेसमेंट भी होगी। वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी देखिए। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन SHM आ गया आएगा बटोरे से। अब बड़े हेडिंग क्या है? पहला टॉपिक अब स्टार्ट होगा। फर्स्ट टॉपिक क्या है? आज की क्लास का पहला टॉपिक, आज की क्लास का पहला टॉपिक, वो मजा चल रहा था। बड़ा फर्स्ट टॉपिक क्या है? बड़ा इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन SHM, ये पहला टॉपिक है। बड़ा इक्वेशन किसकी निकाली है? डिस्प्लेसमेंट कहां पर? जैसी बात है फील लेते ना मैथमेटिकल टूल से आराम से होता रहेगा जल्दी जल्दी। बड़ा तो पहले क्या लिया हमने? गोला बना दिया। क्या बना दिया? गोले के अंदर, गोले के अंदर गोली नहीं होगी, गोले के अंदर गोले ही होगा। पार्टिकल यहां से यहां आ गया, ए से बी पे आ गया। बताओ कुछ टाइम लिया? टी माना कितना आया? अब पार्टिकल यहां आया, परछाई ऊपर बढ़ी, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ये रहा, यही तो भाई। ये क्या है? सारे बच्चों आ गए। बड़ा कुछ थीटा भी कवर करा पाएंगे? ये थीटा तो ये भी। अच्छा बी लिया है, इसको सी ले लो और इसको ओ ले लो। दिख रहा है? एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको? बोल बेटा, ये थीटा है, ये क्या है? सी है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? ओ। प्यार से बेटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ में बेस, ये क्या है? ये तो आता होगा। बताओ ये कितना है? ये परपेंडिकुलर वाई है। बड़ा ये कितना नहीं बताओ? ये कुछ तो होगा, रेडियस ही तो होगी। तो मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं? स्मॉल ए। क्या मानेंगे? क्योंकि पूरे चैप्टर में स्मॉल ए एम्पलीट्यूड लेके चलूंगा। कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। स्मॉल इसलिए मैंने मार्कर स्मॉल पे चलने वाला है। अरे हाँ बोल भाई, हर साल स्मॉल ए पे चलता है तो साल स्मॉल ए पे चलेगा, ठीक है। बट दूसरे वाले बैच में कैपिटल ए चला दिया, अब फिर 3 बार आके 3 बार बता रहा हूँ स्मॉल ए पे चल रहा है। मैं भी छोटा है, स्मॉल ए भी छोटा, मिल लो। दिख रहा है? बड़े रेडियस कितनी है? कितनी है? आओ भाई वाई की बात करते हैं। ये कितना ए है, यही एच आपका ही देगा, हाँ ना बोल भाई। बड़ा निकालना क्या है? वाई। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यही वाई निकालना है ना, उसकी इक्वेशन निकालिए। फिर लो क्या होगा? बड़ा वाई जो निकालना है वो ऊपर, 3 साइड में से कौन सी साइड पता है? ए वाली, ए वाली नीचे। तो वाई तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय ए क्या है? एच, और पी बाय एच क्या होता है? साइन थीटा। हाँ तो बोलो y इक्वल टू क्या आएगा? y बाय a इक्वल टू में आगे a को इधर मल्टीप्लाई करो, y इक्वल टू a sin थीटा इतना आ गया, और थीटा इक्वल टू ओमेगा t नहीं पढ़ा, तो y इक्वल टू में a sin ओमेगा t। पूरे चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सबसे ज्यादा पूरे चैप्टर की एचएम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके सामने। बार बार इस इक्वेशन का काम आएगा, बार बार जितने भी न्यूमेरिकल करोगे बार बार आएगा। बहरहाल एक और चीज याद रखिए, पूरा चैप्टर आप 2 तरीके से कर सकते हो, साइन के फंक्शन यूज करके कर सकते हो या फिर कॉस में कर सकते हो। कॉस में करोगे पूरा चैप्टर तो भी ठीक है, साइन में करोगे तो भी ठीक है। साइन या कॉस में करो ठीक है चैप्टर, है ना? तो मैं पूरे चैप्टर साइन में करने वाला हूं, समझ में आ रहा है क्या बोला? यानी आप कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके चलो, मैं साइन लेके चल रहा हूं, कॉस में भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसी ही होती है इक्वेशन इसकी। ये भी इक्वेशन ठीक है, a is equal to cos omega t। अगर मैं प्रोजेक्शन अलग एक्सेस में कराऊं तो अलग तरीके से आंसर आने वाले हैं, समझ रहे हो? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इन दोनों के अलावा नहीं करना, इन दो में चैप्टर होगा। तो हो सकता है आपके स्कूल के टीचर सारी कॉस में वैल्यू करके दिखाएं, मैं साइन में दिखाऊं। हो सकता है आपके स्कूल के टीचर भी साइन में दिखाए, मैं भी साइन में दिखाऊं, कुछ भी हो सकता है। दोनों ही ठीक है, दोनों ही क्या है? ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ठीक है। हां तो बोल रहा है समझ में आ रहा है? तो मैं साइन में लेके चल रहा हूं, किसमें लेके चल रहा हूं? y = a sin ओमेगा t क्या है? इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की एस्टिमेट, वेरी 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 और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हाँ तो बोल रहे हैं लपेटो घसीटो उठाओ पटको। एक डेरिवेशन होगी, अगली डेरिवेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट एंड देन वेलोसिटी इन एसएचएम देखिए। हाँ तो बोलो लपेटो से। अब कठिन नहीं है चैप्टर, अब सिर्फ हाँ अब तो लिखो भाई, अब तो मैंने ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। बड़ा इसे पढ़ने के बाद में वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़नी है, पर वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको पेंडुलम की कुछ चीजें बेसिक देखनी पड़ेगी। दिखा दूं पेंडुलम? यस सर। बॉल और डंडा, सिंपल। बड़े आगे
बड़े एक नोट डालें। इस नोट की कहानी कुछ ऐसी है, फिर लो कैसी है। बड़े पेंडुलम है, क्या है ये? बॉल है, क्या है? बॉल। ये लंबी सी रखी है रस्सी है ना, रस्सी बड़े को खींचा है, खींच कैसे कर दिया? हाँ बोल रहे हैं बड़े। रियल में जब स्कूल में खींचोगे तो प्यार से खींचना, एंगल छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ाया जाता है एंगल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। टाइम पीरियड जब आप मैं पढ़ाऊंगा टाइम पीरियड पेंडुलम का फॉर्मूला भी आएगा आपके। बड़ा फील है, इसको खींचा छोड़ दिया, आगे भी तो आएगा। मान लो आपने जो खींचा तो y इज इक्वल टू में a खींचा, कितना खींचा? a मेरे वाली एम्पलीट्यूड है, क्योंकि अब मैं स्मॉल a को एम्पलीट्यूड लेके चलूंगा पूरे चैप्टर में। एक बार a यूज कर लिया, a मतलब मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड मैं मान रहा हूं। बड़ा होता पॉजिटिव में खींचा नेगेटिव में खींचा है? प्लस a होगा। तो यहां से बढ़ रहा है कितना खींचा? a ना, a खींचा है, यानी यहां से यहां तक a खींच दिया। बोलो हां ना नहीं? तो y इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? प्लस a। इससे ज्यादा खींचा ही नहीं मैंने। अरे हां ना बोलो यार। खींच सकता हूं, खींचा नहीं तो जो खींचा नहीं जितना मैंने करा मेरे लिए वही मैक्सिमम है, मेरे लिए वही एम्पलीट्यूड हो गया। अरे आया नहीं आया, इसे बोलते हैं राइट एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं? राइट तरफ खींचा, राइट एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम पोजीशन वही हो गया एक्सट्रीम। राइट एक्सट्रीम जो मान लिए छोड़ेंगे तो ये घूम के इधर आएगा, है ना भैया? लेफ्ट की तरफ कितना आएगा? लेफ्ट में आएगा माइनस से कितना आएगा? y इज इक्वल टू कितना आया? इसे बोलेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम। क्या बोलेंगे? ये क्या होती है? मीन पोजीशन। क्या होती है मीन पोजीशन? यानी स्टेबल कंडीशन, यानी नेट फोर्स, यानी फील ले रहा है क्या? यस सर। बहरहाल इतना आना चाहिए आपको। खींचा y इज इक्वल टू a, छोड़ा y इज इक्वल टू माइनस a, मीन पोजीशन y इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट यहां पर थोड़ा, यहां पे तो 0 होती नहीं पोजीशन। ये 3 पॉइंट आने चाहिए, यानी राइट एक्सट्रीम पे y इज इक्वल टू प्लस a, लेफ्ट एक्सट्रीम पे y इज इक्वल टू माइनस a, और मीन पोजीशन पे y इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू मैंने मानी है, ठीक है? पूरे चैप्टर में ये लेके चलूंगा। बाय डिस्प्लेसमेंट y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? y इज इक्वल टू a। अरे हां तो बोलो यार। ये डायग्राम आ गया पढ़ना है। बहरहाल इसके अंदर पढ़ना बाकी है भी कि टाइम पीरियड कितना होता है, एक ऑस्किलेशन काटने में चक्कर कितना लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, पेंडुलम कैसे निकालते हैं, क्योंकि पेंडुलम डैम्प हो रहा होता है लगातार, हमेशा ऐसा तो ना होता रहता, लगातार डैम्प होगा। क्या होगा? तो डैम्प होगा तो टाइम पीरियड हर बार ऑस्किलेशन के लिए अलग आएगा। पहला ऑस्किलेशन अगर ज्यादा है तो टाइम पीरियड अलग, दूसरा ऑस्किलेशन कम हुआ तो टाइम पीरियड अलग, वो निकाल लेंगे। अरे हाँ ना भैया, वो बात क्या आता है? अभी तो सिर्फ ये कुछ सीखने, लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम वैल्यू। हमारा मेन टॉपिक क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन इन एस एक्स एन। इसकी फोटो ले लो, घसीट डालो, लपेट डालो, पकड़ डालो, स्क्रीनशॉट तो पहले ले डालो। मोटिवेट है मैं भी रोंगी चलते ऐसा होता है। हाँ बेटा, वो पार्ट के ऊपर है, कुछ बनवाना है तो हम कर सकते हैं। हाँ बढ़े आगे। अरे हाँ बोलो यार। तो छोटे बच्चे से मोटिवेट को तो छोटा बच्चा रोएगा, कहेगा मैं भी रो के दिखाऊंगी तेरे यार, दोनों मिलकर रोएंगे। तेरी तू लॉलीपॉप मेरी छीनी, मैं तेरी लॉलीपॉप छीनूंगा, दोनों चिढ़ाएंगे एक दूसरे को। तू पिचकारी मारी, मैं पिचकारी मारूंगी। बढ़ा के बता रहा हूँ इसे। फिले पे बड़ा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, हाँ अगला क्या लगा तुम्हें? एंड टॉपिक का नाम है ये, एंड ऐसे होता है। वो कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है। और ये क्या होता है? बड़ा सेकंड टॉपिक क्या है? बड़ा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन बड़ा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन एसटीएम, यानी एसटीएम में वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है वो बतानी है। वेलोसिटी की इक्वेशन एसटीएम में बतानी है। इक्वेशन वेलोसिटी की पर कहां पे? हाँ ना बोलो भाई, स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। बेटा आप लोग शायद जानते होंगे मेरे हिसाब से, थर्ड चैप्टर पढ़े थोड़ा बहुत तो देखा होगा, dv by dt वेलोसिटी इज इक्वल टू dy by dx। और t लिखना है, x लिख लो, t लिख लो, तुम्हारी मर्जी, t लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? किसी की रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, मैं t की रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं। अरे हाँ बोलो भाई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, ये होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू dv by dt, रियल में यही होता है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो सिर्फ टाइम लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के तो टाइम, ये फॉर्मूले होते हैं यार, यस सर, तो आते होंगे सर। हमें निकालना क्या है?
निकालने के कहाँ पे? ये जानते हैं हम भी जानते हैं, बहुत बढ़िया, दोनों जानते हैं। वी नो क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू में dy बाय dt। साइड में लिखोगे y इज इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा, वहां लिखूंगा, मेरी मर्जी चलनी है। y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t, कुछ देर पहले किया। देर ऐसे लिखते, ऐसे लिखते हो। अरे मेरी बात क्या है बेटा, कुछ पहले लगी, पहले मान लो कुछ देर पहले किया क्या? बहुत बढ़िया, तो पता नहीं क्या कर सकते हो। v ओए d बाई dt ऊपर एक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ये बोल बहुत ही इजी, आराम से देखते रहना बस। कितना आ गया? t है, a तो बाहर आएगा, v इज इक्वल टू में a बाहर आ गया, d बाई dt यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी आ गया। इसको तो सॉल्व करना बता दिया, आराम से करो। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? थीटा क्या ओमेगा टी है, डी बाई डी। जब डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये हट जाएगा, लाइक इंटीग्रेशन। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? ओमेगा टी। एक स्टेप कंप्लीट, फंक्शन हो गया, एंगल का करो ओमेगा, ठीक है? इसमें क्या ओमेगा आएगा, डॉट ओमेगा आ गया। देखो ओमेगा ए, तो क्या गया? ए ओमेगा और क्या है? पर मैंने क्या कहा था, मैं तो इक्वेशन साइन में करने वाला हूं। किसमें करने वाला हूं? इसे ओपन करूंगा, साइन में कन्वर्ट करूंगा, और cos से साइन हो गया 2 मिनट का काम है। फिर लो v इक्वल टू आए कितने? v इक्वल टू आए a ओमेगा cos। तो हम जानते तो हैं कि cos की वैल्यू क्या होती है, बोल बेटा। मन रख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t। नहीं यार, अरे कैसे आओ पढ़ने के बच्चे। अरे नहीं, अरे कोई नहीं, मेरे को चैप्टर आता है, मैं पढ़ाऊं? जरूरत तो नहीं है, मेरे को तो आता है। समझा दो। गुड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतनी बड़ी बात है। और कॉस स्क्वायर 1 माइनस, अबे इतना भी साथ देने के लिए नहीं बोला था मैंने। स्क्वायर इट आउट, तो यानी cos थीटा इज इक्वल टू दिस। अगर ये ओमेगा टी है तो यहाँ पे भी ओमेगा टी। तो ये इसकी cos ओमेगा टी क्या है? ये लिख दिया भाई। अरे हाँ ना बोल भाई, आ गया ना? गाड़ी लंबा खींच गया। फिर ले ए दिख रहा है, ए को अंदर डालो रूट के, तो क्या है? स्क्वायर। अरे रूट के अंदर स्क्वायर लिखा है, बाहर निकालोगे तो ए लिखोगे, और अगर ऐसे खाली रूट पड़ा अंदर डालोगे तो ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे आया भैया, वैसी बात है। आगे आगे बेटा आना चाहिए, देखो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा ए को मैं रूट के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो स्क्वायर में लेके जाना पड़ेगा। बोल बेटा ए स्क्वायर और पूरा ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस में ओमेगा टी। कितना आ गया? थोड़ा ओपन करो बेटा, ए को अंदर गोली मारो, मल्टीप्लाई करो, बोल कितना आएगा? और बोल साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, बोल क्या आएगा? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस में ए साइन ओमेगा टी का। कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है? कुछ देर पहले, कुछ देर बड़े क्या भाई के क्या है? y। तो ये तो चल रहा है वेलोसिटी, तो फाइनली वेलोसिटी इज इक्वल टू आया क्या? a नहीं आया, ओमेगा आया, क्या है? अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर आया, नहीं आया? बड़े y तो है, ऊपर क्या है? इसकी डिवाइड आएगा, स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? तो ये फॉर्मूला किसका आया? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी की इक्वेशन एसएचएम में ये आई है। व्हाट इज इट? एम्पलीट्यूड, y डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी। हां बोलो यार। नहीं आया तुम्हें? पार्टिकल सर्कुलर करेगा तो उसका पोजीशन 2 इन 4 लीनियर करेगा, तो लीनियर तो आएगा ही। फील है ना इस चीज का? सेम टाइम पे दोनों चीजें हो रही हैं, घूम भी रहा है, अप एंड डाउन भी। तो आ गया तो ओमेगा भी दोनों आ रहे, ओमेगा भी आ रहे, लीनियर भी आ रहे, ए भी आ रहे, वाई भी आ रहे, प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ए भी आ रहा है। एक्स का है लो पार्टिकल, पार्टिकल घुमा, उसका यहाँ आया, उसका प्रोजेक्शन ये रहा। तो ये प्रोजेक्शन, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये प्रोजेक्शन आगे आएगा। ये काम करता नहीं, पर जब भी बता दिया। नहीं वो पीछे स्टार्टिंग से एक बार ऊपर। ओके 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 छोटी क्या मैं क्या बोलूं बेटा? ऐसे करो, डाल दो। नहीं सुना नहीं, बड़ा अच्छा
हाँ बेटा लड़को आपको समझाया तो आप बेटा आप कर ले बेटा फिर लो सर वो बताना हम समझ के ऊपर वेलोसिटी है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी हो गया कर लो बहुत इजी है बेटा ऊपर एक है जे इक्वेशन हम जानते हैं y की वैल्यू ये होती है कुछ देर पहले निकाली इस वैल्यू को यहां डाला ये आया t है तो t वैल्यू को अंदर रखो और इसको बाहर रख दो पटक दिया sin ओमेगा t आया dt को sin को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका cos एंगल को करा t के रिस्पेक्ट में t का 1 ओमेगा साथ में आ गया a और ओमेगा को साथ में लिख दिया cos ओमेगा t आ गया इतना आया यहां पे हमारा क्या आया v a ओमेगा cos ओमेगा t यहां से ये उठा के यहां दिया बेटा cos को इसमें कन्वर्ट करा ऊपर दिख रहा है साफ यहां रख दिया a को रूट के अंदर ले गए तो स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर वाले बाहर निकलते हैं a आता है इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इस पे स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर और ये वैल्यू क्या है y है तो y को जब यहां डालेंगे तो ऊपर क्या स्क्वायर यहां पे क्या आएगा y स्क्वायर ठीक है a तो है ही a स्क्वायर नहीं आया आ गया ये क्या है ओमेगा ओमेगा ये क्या इसका मतलब समझो पार्टिकल जब रोटेट करता है तो पार्टिकल का मोशन तो सर्कुलर है पर उसका प्रोजेक्शन जो गिर रहा है वो क्या है लीनियर तो लीनियर वेलोसिटी कुछ तो होगी और लीनियर वाली तो ऐसे जम कर रही है तो ये भी आ गई इसकी ठीक है ये ओमेगा पार्टिकल घूम रहा है इसका a इस पार्टिकल का a था याद है ना डायग्राम और ये y प्रोजेक्शन गिराया प्रोजेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हाँ तो बोलो यार बेसिक बुनियादी बात थी इसमें 3 केस कितने केस 3 केस लपेटो भाई हाँ बेटा बिल्कुल कॉल क्या बच्चा डायग्राम बनाया उसमें बेटा वो जरूरी नहीं है बेटा सुने उभर गए बड़े साइड में जो मैंने बताया ये तो एक्स्ट्रा है अगर आपको समझना है फील लेना है इक्वेशन को तो पढ़ना पड़ेगा बहरहाल आपको तो वेलोसिटी की इक्वेशन से मतलब होना चाहिए ये इसके बगल में जो ये पार्टिकल का मोशन सर्कुलर उसका एम्पलीट्यूड है उसका प्रोजेक्शन ये है ना प्रोजेक्शन y डिस्प्लेसमेंट करें ये री डिस्प्लेसमेंट ओमेगा पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका जो प्रोजेक्शन है वो भी टू एंड फ्रो यानी दोनों चीज हो रही है टू एंड फ्रो भी हो रहा है घूम भी रहा है तो इसलिए दोनों चीजें आनी चाहिए इक्वेशन अरे आ गया होगा यार बढ़े आगे ऊपर फिर लो बड़ा इसके बाद ओए छोटो बच्चों बड़ा इसके बाद 3 केस कितने केस बेटा पता है आवाज आ रही है एक लड़का कह रहा है 4 बज गए बेटा सुने मजाक नहीं बेटा 3 केस बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू में ओमेगा a स्क्वायर माइनस में या ये क्वेश्चन इनको 3 अलग अलग जगह लगा के दिखाऊंगा क्या होने वाला है फील लो याद है पेंडुलम का डायग्राम बनाया था बोलो भाई क्या बनाया था बड़े एक बार यहां था एक बार यहां था आवाज नहीं आनी चाहिए बड़ा हंसने की भी एक बार यहां था ये दोनों ही है एक ही है बड़े यहां पे y इक्वल टू प्लस है यहां पे y इक्वल टू में 0 यहां पे y इक्वल टू यहां वेलोसिटी कितनी यहां वेलोसिटी कितनी यहां वेलोसिटी कितनी यानी वेलोसिटी राइट एक्सट्रीम पे कितनी होगी वेलोसिटी लेफ्ट एक्सट्रीम पे कितनी होगी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कितनी होगी बेसिक बात निकालते बढ़ाओ निकालते पहले निकालते यहां निकाल देते जब y इक्वल टू माइनस है आई नो 0 होगी तुम नो हम नो दोनों नो पहले बता दे 0 होगी तुम बताइए वहां जाकर रुक रहा है पर जब भी कर लेते बड़ा माइनस है क्या है ये वैल्यू उठा के यहां डाल दिया ठीक है फर्स्ट केस क्या है पता लग गया क्या करने वाले बड़ा v इक्वल टू फॉर्मूला बोलो ओमेगा a का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू जो यहां डाल दो तो माइनस का फॉर्मूला क्या क्या आएगा माइनस a का स्क्वायर बेटा माइनस a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और a में से a घटाओगे तो a में से a घटाओगे 0 आएगा और 0 मल्टीप्लाई समथिंग देन यू गेट द वेलोसिटी लेफ्ट एक्सट्रीम पे कितनी आई 0 आनी थी पहले पता तुमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था तुमने और बोलो बेटा नेक्स्ट राइट एक्सट्रीम पे इस पे सेकंड स्टेप बेटा राइट एक्सट्रीम पे बात करें चलो एक काम करते हैं पहले मीन पोजीशन निकालते हैं इस पे निकालते हैं मीन पोजीशन बेटा मीन पोजीशन में y कितना है 0 ये मीन पोजीशन बेटा y कितना है y इक्वल टू 0 पुट कहां करोगे वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो डालो भाई v इक्वल टू में ओमेगा क्या आएगा a स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा
ए स्क्वायर आएगा, जीरो तो कैंसिल, स्क्वायर को बाहर निकालो, ओमेगा ए आ गया। तो v इज इक्वल टू में ए ओमेगा, v इज इक्वल टू में ये कहां पे आया, मीन पोजीशन, कुछ वैल्यू तो आई। अरे ऑस्किलेशन की बात है, शुरू की बात नहीं है, ऑस्किलेशन कर रहा है, रुके तो ना, ऐसे छोड़ के कराना स्टार्ट कर दिया, आगे पीछे जा रहा है। नेक्स्ट थर्ड केस क्या है बेटा, थर्ड केस की बात करें तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा, प्लस है यानी राइट एक्सट्रीम। बताओ भाई v इज इक्वल टू ओमेगा, तू यहां नहीं है, तू यहां है, ओके, a स्क्वायर माइनस y कितना है a यहां डालो, तो a स्क्वायर बोल बेटा a माइनस a, मैं बता रहा हूं तुम्हें मैथ आती है, मानती क्यों नहीं बात, मैं भी तो वही बोल रहा हूं आती है, तुम आधे भट्टे जैसे इंसान हो, तुम भी जीरो का निर्माण कर सकते हो, कर लो, एक बार तो हो गया, तुम दोबारा कर लो, देखो ना जीरो आ गया, राइट एक्सट्रीम। कहो जीरो को जीरो ऐसे नहीं लिखते, जीरो को थोड़ा ऐसे जीरो लिखते हैं, जीरो को ऐसे लिखते, जीरो को ऐसे, ऐसा नया निर्माण हो जाएगा तुम्हारा। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, सच में सर ने कहा था जीरो ऐसे लिखते हैं, ना 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 मजाक कर रहा हूँ। आगे क्या ओके, हम तो सीरियस ले रहे हैं, लपेट ऐसे जल्दी बड़ा फील लीजिए पाएंगे, बड़े ये होगी वेलोसिटी, क्या होगी बड़े। इसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन आती है एक्सेलरेशन की, किसकी आती है, यानी वेलोसिटी की इक्वेशन निकालिए, अब एक्सेलरेशन की निकालते हैं, करे भैया बड़ा। अब है नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन एसएचएम, बेसिक बात, बिल्कुल बुनियादी बात। अरे हाँ तो बोल रहे हैं, आओ बड़ा। टॉपिक नंबर है तीसरा, टॉपिक नंबर है थर्ड, टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक हार्मोनिक। इक्वेशन निकालनी है एक्सेलरेशन की इन एसएचएम, है ना, बोलो भाई। यस सर। हम पहले से जानते हैं जब वेलोसिटी वहां पे जीरो है, वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम आने वाला है, क्योंकि वहां पे फोर्स जीरो होगी, क्या होगी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो होगी, तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि बहरहाल एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होने वाला है। देखते हैं कैसे, बड़ा फील लीजिए, वी नो हम लोग, तुम लोग, बड़ा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है 11th क्लास में ना, dv/dt क्या होता है, और v इज इक्वल टू अभी निकाला थोड़ी देर पहले, पर अब कहोगे फाइनल, फाइनल तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, क्योंकि इसमें रूट आ गया, उससे पहले 2-3 स्टेप पहले जाओगे तो एक फॉर्मूला आया होगा, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, उसी में ही अभी जो करा है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है, अरे नहीं भरोसा नहीं, अरे नहीं मान लो, नहीं बेटा झूठ बोलना सीखो, नहीं है देखो ये बात करेगा, भरोसा नहीं करता तो अच्छी dv/dt sin ओमेगा t क्या होगा, और डॉट में आपको की कुछ इक्वेशन, और उसको कन्वर्ट कर देना साइड में, मत करो तेरी तो ऐसे ही, हम भी बोल लेते हैं, मानती नहीं, तो ये हटा दो, हाँ नहीं हाँ, तो ये थोड़ी देर पहले देखा, ये बेटो दे बस सॉल्व करना, आंसर आ गया, फिर करे भाई सॉल्व, a इज इक्वल टू में d/dt, v की वैल्यू यहां डालो, a ओमेगा cos ओमेगा t की रिस्पेक्ट में करो, ये दोनों बाहर आ जाएंगे। ओए महान जी बच्चे एक चीज सुने, कुछ बहुत अच्छे बच्चे थे, ए से कैंसिल, बच्चे आते मार्केट में कहेंगे सर ए और ये काट दो, ये एक्सेलरेशन, ये एम्पलीट्यूड, cos ओमेगा t, लो किसके रिस्पेक्ट में रहे, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, सॉल्व होगा, आओ करते हैं इसको, क्या सकते बेटा a इज इक्वल टू काटना मत, काटने नहीं वाला ये है वो, ठीक है, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, बोलो cos ओमेगा t का क्या है, sin ओमेगा t बता दिया, डॉट, अरे t का 1 कर दो, उसके साथ में जो बचा वो लिख दो, बात खत्म, जिसकी रिस्पेक्ट में करे होते हैं ना उसको बंद कर दिया बोलो, और उसके साथ में जो भी बचे, बहरहाल अभी तो आगे भी जाओगे आप 12th क्लास में, तो वहां पे दो ही नहीं होंगे, वहां बहुत सारी चीज होगी, मान लो कि ऐसे लिखा है x y z और t की रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t का 1 कर दिया, बचा क्या x y z, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन था उसके पीछे एंगल में था, समझ में क्या होता है, सीधे इतना टाइम किसको होता है, सीधे जो जिसके रिस्पेक्ट उसका 1 करके साइड वाला लिख दो, खत्म कहानी, इंटीग्रेशन होता तो नीचे, बताओ क्या हो रहा है, माइनस आगे ले आओ, माइनस a लिखा है ओमेगा स्क्वायर और क्या लिखा है
sin ओमेगा टी। एक काम करते हैं ओमेगा स्क्वायर को थोड़ा आगे लिख देते हैं। ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? समझ में आया? थोड़ी देर पहले तो y निकाला था। मैंने पहले ही कह दिया था ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। बार-बार यूज आ रही है देखो। y इक्वल टू a sin ओमेगा तीन बार यूज आ चुकी है। पूरे चैप्टर में यही यूज आती रहेगी। y इक्वल टू a sin ओमेगा बेटा क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर y और ये क्या आएगा t। एक्सेलरेशन आएगा, पर रुको जरा इस इक्वेशन को पढ़ना भी तो है। आंसर निकालना तो एक बात है, उसमें नेगेटिव y पता भी तो होना चाहिए। बड़े नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है पहले की बात करो। यहाँ पहला नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हरियाणा में क्यों? अरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट थे। और जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इधर, और जो फोर्स वही एक्सेलरेशन। नहीं आया तुम्हें? ये लो भाई, अरे हम तो बोल दो छोटा बोल सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। ये बोल है, इसको यहाँ खींचो। बता डिस्प्लेसमेंट इधर करा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? फोर्स तो इधर लगने वाली है, नेगेटिव की तरफ। अरे हाँ बोलो, फोर्स नेगेटिव की तरफ लगी, एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होगा। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट या फिर सेम? फोर्स अपोजिट। समझ में आया? तो ये क्या लिखा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द कि डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन की है वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट है। क्लियर? पर रुको जरा, ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा ए और वाई डायरेक्टली भी तो है, नेगेटिव अच्छी बात है, और डायरेक्टली भी तो है, इनवर्सली तो है नहीं। तो यहां से एक और पॉइंट भी निकल सकता है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये भी तो दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अमाउंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अमाउंट नंबर, समझ रहे हो? तो यहां से सेकंड पॉइंट क्या आता है? यहां से बोल बेटा क्या आएगा? अमाउंट। समझ रहे हो? अरे जितना ही ये बढ़ेगा उतना ही वो बढ़ेगा, और डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन जितना वो कम उतना वो कम। ये 10 वो 10 बढ़ गया, ये 20 वो अमाउंट तो सेम होगा। डायरेक्टली है भाई। तुम्हारे चेहरे देख के लग नहीं रहा वो डायरेक्टली नहीं है। अमाउंट of the acceleration is directly proportional to the amount of displacement। बेसिक दो बातें नहीं आया तुम्हें? सर ऑक्सफोर्ड में मत लिखो, स्क्रीनशॉट में समझ नहीं आया। बड़ा जिन बच्चों को ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश में थोड़ी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो, प्लीज 9319642523 ग्रीन व्हाट्सएप होता है, उसमें जाके क्लिक करके मैसेज कर दे, ठीक है? बहरहाल एक और ऑप्शन है, तो प्लीज मैंगटन मास्टर वहां पूरी वीडियो अपलोड होगी, वहां देख लें। क्या है? नेगेटिव टुनटुनिया नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट एम्पलीट्यूड, नॉट एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो अमाउंट, वो सॉरी बच्चा, अमाउंट ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश समझ में? अमाउंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यही पार्ट देख लीजिए और सब डिलीट मार दियो। क्या है? अरे यार बेटे से सच में बढ़ते आगे ले बढ़े गए इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन एस। मान लीजिए आगे अच्छी बात है, आगे तो आगे इसके 3 केस। कितने केस? 3 केस करेंगे। वही एक बार राइट पे, बहरहाल होता लेफ्ट में, एक बार राइट पे, एक बार मीन में। आना भाई बढ़े आगे। अरे तुम आ भी रहे? कठिन तो नहीं है, हम जानते हैं। अभी आगे तो देखो क्या क्या होता है। फिर लो भाई बढ़े, ये बोल बॉब, कुत्ते का नाम लग रहा है? बड़े पिले मजाक नहीं, काम करते हैं, कार्टून वार्टून खेल लेते हैं। लड़कियों अगर आवाज आई, लड़कों की बंद होगी। राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, बड़ा एक लेवल ये होता है, जैसे थोड़ा ऊपर है, बीच में होता है, जैसे बेशरम बोलते हैं, होता नहीं है भाई यहाँ पे? गुड, सब सर्कुलर किस्म के इंसान है। तो बेटा थोड़ी सी शर्म होती है। अगर कोई इंसान पढ़ा रहा, यार मैं तो खड़ा हूँ, आप लोग बैठे हुए हो, 9 से खड़ा हूँ, बैठा हूँ भी, फिर भी यार
क्यों चलेगा? बात करते हैं। इमोशनली अत्याचार मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़े आगे देखिए तो बड़े यहाँ पे y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू 3 पॉइंट हो गए। हर एक पॉइंट पे करना स्टार्ट करते हैं। बोलो बेटा, पहला वही एक्सेलरेशन की वैल्यू हम जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y होता है। ये तो पढ़ा है ना? इसको एक बार यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, देखते क्या होता है। यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0 आएगा। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, मीन पोजीशन एक्सेलरेशन 0 की 4 0। अरे आया भैया, आओ करते स्टार्ट करते हैं। बोल भाई, पहला केस में क्या करेंगे? लेफ्ट एक्सट्रीम यानी y इक्वल टू माइनस e। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? नॉट ओमेगा का, एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई y की वैल्यू कितनी है? डाल बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ये प्लस क्यों आया मतलब समझाऊंगा मैं। इस प्लस का मीनिंग क्या है वो भी समझेंगे, फील लेते रहे। बेटा नेक्स्ट क्या मीन पोजीशन क्या है? पहला स्टेप। सेकंड स्टेप बोलो मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में क्या होगा? y इक्वल टू 0। इसे वाले फॉर्मूला डालो तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y 0 कितना आएगा? 0। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन में कितना है? 0। ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, राइट? 0 आ गया। बड़ा तीसरा स्टेप, राइट एक्सट्रीम पे y की वैल्यू कितनी? +1 प्लस है। बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे बच्चों। बेटा y इक्वल टू में प्लस है, कौन से पे? राइट एक्सट्रीम पे। a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई y की वैल्यू मेरी तो बेटा कितनी आएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर a। कितना आया? माइनस a ओमेगा स्क्वायर। कितना आ गया? यस सर। फील है ना इस चीज का मतलब। बेटा क्या आ गया? राइट एक्सट्रीम क्या आ गया? तीन वैल्यू आई। कितनी आई है? 3। आराम से देखो बेटा, बोल एक्सेलरेशन लेफ्ट एक्सट्रीम पे कितना है? प्लस a ओमेगा स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे कितना है? 0। एक्सेलरेशन राइट एक्सट्रीम पे कितना है? माइनस a ओमेगा स्क्वायर। इन तीन वैल्यू को सीखेंगे। इस प्लस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब क्या है। डायरेक्शन ही होगी, है ना भैया? बताइए, फील लीजिए यहाँ पे। बेटा जब हमने डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस की तरफ हो रही है। अरे भाई वाई किस तरफ हो रहा है? माइनस की तरफ, नेगेटिव। पर जब फोर्स क्या लगेगी? इस तरफ। अरे हाँ ना भैया, फोर्स क्या चाहती है? पार्टिकल को वापस लेके आना। तो फोर्स क्या लग रही है? पॉजिटिव की तरफ। अरे इधर पॉजिटिव एक्सिस ही तो होता है, याद करो। तो एक्सेलरेशन भी इधर ही लगेगा। किस तरफ? तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। ये देख लो, वो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन भी इधर जा रहा है। आया नहीं आया? यस सर। और यहां देखो राइट एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्योंकि जब आपने बॉल को इधर खींचा तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होगी। अरे आया ना भैया? प्लस में। और फोर्स पे इधर लगेगी। अप्लाइड फोर्स की बात नहीं हो रही, पता है ना तुम्हें? पहले बोलते थे अंदर खींचे, रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही है, अंदर खींचने वाली। तो फोर्स इधर आएगी, फोर्स नेगेटिव एक्सिस की तरफ आएगी, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। अरे आ गया होगा। अब तुम पहले डायग्राम गंदा मत करना, इसे समझना, और डायग्राम में अलग बनाना, क्योंकि तुमने गंदा क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा बोर्ड, मेरा मार्कर, मेरी मर्जी। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे y लिया, y इक्वल टू में नेगेटिव, यहाँ पे y इक्वल टू में पॉजिटिव। तो फोर्स लगेगी इधर, फोर्स इक्वल टू में नेगेटिव। एक्सेलरेशन आएगा इधर, वो भी क्या आएगा? नेगेटिव। यानी ये राइट एक्सट्रीम की बात होगी। हाँ तो बोलो। लेफ्ट एक्सट्रीम पे देखो क्या हो रहा है? लेफ्ट एक्सट्रीम पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इधर, खींचेगी फोर्स इधर, फोर्स इज इक्वल टू में या उधर तो पॉजिटिव एक्सिस होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। कौन से? ये हो गया आपका लेफ्ट एक्सट्रीम। और मीन पोजीशन पे y इज इक्वल टू 0 होता है। पता लग जाएगा मीन पोजीशन में स्टेबल, स्टेबल मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 का मतलब एक्सेलरेशन। देखो हो जा रहा है ये दोनों इक्वेशन में 3-3 केस आपको आने चाहिए कि वेलोसिटी पढ़ोगे तो 3 केस, एक्सेलरेशन पढ़ोगे तो 3 केस। अरे आया नहीं आया? इसके बाद में आप थोड़ी ग्राफ की बात करते हैं, गुटरगू करेंगे। ग्राफ क्या है? मेरा पेटो घसीटो उठा पटको, जल्दी जल्दी करो। यस गुटरगू। एक लड़की ने जब मैं पढ़ा रहा था तो कह रही मैं देख नहीं रही थी, बड़ा शांत। तो अब ये सब दोबारा उठा दो। अब क्या गुरु, मेरा दिल बहुत अच्छा है, बता दो। इतना भी अच्छा नहीं है, डांट भी सकता हूँ। शांत हो जाओ लड़को, लड़कियों ऊपर देखो। बोल बेटा कहां से होता है? यहाँ से होता है। y इक्वल टू a प्लस होता है, ये तो पता होगा। यहाँ माइनस होता है, यहाँ 0 होता है, फॉर्मूला ये होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? एक बार लेफ्ट एक्सट्रीम की बात करें। लेफ्ट एक्सट्रीम पे y की वैल्यू क्या होती है? माइनस है। तो मैंने लिख दिया, फॉर्मूला ये लिख दिया, ठीक है। राइट एक्सट्रीम पे ये होती है, सॉरी मीन पोजीशन पे ये होती है y की वैल्यू, और राइट एक्सट्रीम पे y की वैल्यू ये होती है। देखिए ये 3 y की वैल्यू है। हाँ तो बोलो बेटा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक बार ये रहा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक बार यहाँ लगाया,
एक्सेलरेशन फॉर्मूला एक बार याद रखा है। 3 केस में आया। तो पहले वाले केस में y कितना है माइनस, माइनस से यहाँ डालो, माइनस से डालेंगे माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत किसी को? तो एक्सेलरेशन लेफ्ट एक्सट्रीम पे इतना आ गया। फिर हमने y की वैल्यू 0 डाली, इसको मल्टीप्लाई करा 0 आ गया, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 आ गया। फिर हमने y की वैल्यू प्लस ए डाली, यहाँ डाली, ये देख खड़ी है यहाँ डाली, तो हमारा एक्सेलरेशन माइनस में आ गया। राइट एक्सट्रीम पे इस पे आया। 3 फॉर्मूला है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे इतना प्लस में, मीन पोजीशन पे 0, राइट एक्सट्रीम पे माइनस में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये बॉल होगी, ये खींच दिया, जब ये करके खींचा तो y पॉजिटिव नेगेटिव, और फोर्स क्या लगेगी पीछे नेगेटिव की तरफ, एक्सेलरेशन भी क्या आएगा नेगेटिव आ रहा हो राइट एक्सट्रीम पे। कहां पे? तो राइट एक्सट्रीम की तरफ देखें तो इन दोनों बिहेवियर नेगेटिव है ना, तो राइट एक्सट्रीम पे देखो हमारा फॉर्मूला भी नेगेटिव में आ रहा है, तो उस नेगेटिव का मतलब ये है। और जब आपने बॉल को इधर लिया तो डिस्प्लेसमेंट इधर, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में, फोर्स क्या लगेगी पॉजिटिव में। अरे हाँ तो बोलते हैं एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव में कहां पर है? लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचा, तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचा तो फोर्स का नेचर और एक्सेलरेशन का नेचर पॉजिटिव की तरफ है। तो देखो लेफ्ट एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव की तरफ लग रही थी, और मीन पोजीशन पे क्या है 0, क्योंकि y 0 मतलब बात ही खत्म। आना बोलो यस सर। तुम्हें नहीं आया? तो ये बेसिक बुनियादी बात थी, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। आगे बढ़े, ले लियो, फोटो ले ली? यस सर। बहुत बढ़िया, बढ़ जा आगे। सर आपने अरे बेटा ऊपर देखो ना छोटी, कर जाने, गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया आगे। बेचारे किसी को जाना भी नहीं बोलेगा नहीं, सोनाली बिंद्रा जी कर जाने नहीं जा सकते, गेट इसीलिए खोला हो, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। सर क्या फायदा में 5:30 फिर आना पड़ेगा? अरे किसने बोला 5:30 आना पड़ा? मैं जाता रहा हूँ दूसरी क्लास में, तुम दूसरी में चले आना, घर छोड़ना पड़ता है। फिर लो आगे बढ़े क्या? ऊपर देखो, ऊपर देखो। बड़ा बात ये है कि हम पढ़ रहे थे पढ़ाई, क्या क्या पढ़ा दिया अभी? 3 केस दिखाए बेटा, दोनों कंबाइन करके एक डायग्राम बनाते हैं नोट से। अबे नोट तो बहुत है, 20 रुपए किसी ने दिए, लेना चाहिए इसको, अब कुछ खा लो, अमीर बन जाओगे। अमीर बनते तो पता नहीं। बेटा दिल के अमीर, मैंने बोला पैसे से अमीर। ठीक है, गेंद बेटा, ये क्या है? अरे गेंदी को बॉल कहते हैं बेटा। ये क्या है? बॉल, बेटा बॉल को भी बॉल कहते हैं बेटा। फील लीजिए, ऊपर देखिए, फील लीजिए। बहरहाल यहाँ पे याद रखना कि एंगल यहाँ पे जो बनता है वो छोटा छोटा होता है। क्या होता है? अगर टीचर काफी बड़ा लेता है तो उल्लू बना के कहते हैं सर्कल है, छोटा लो। क्यों? बड़ा लोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो एसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि एसिस्टेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? टू एंड फ्रो होना ही सिर्फ एसिस्टेंट नहीं है, टू एंड फ्रो स्ट्रेट होना, स्ट्रेट होना। तो स्ट्रेट के लिए छोटा एंगल रखना पड़ेगा, बड़ा नहीं रखना है। अगर बड़ा कर दिया तो क्या सर्कुलर टाइप हो जाएगा, आधा कटोरा बन जाएगा, आधा और आधा कटोरा तो कटोरी का काम करेगा, दूध डाल के पी लो, पी लो। लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम, मीन पोजीशन। बोलो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0। लेफ्ट एक्सट्रीम यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? अरे बेसिक बुनियादी बातें आ रही भैया। यहाँ वेलोसिटी कितनी है? ए ओमेगा, मैंने स्मॉल लिया, ए ओमेगा क्या है? कितनी है ये? अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? मैक्सिमम प्लस ए ओमेगा, ये यार काट मत देना, बार बोलो। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना? 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना? शायद आपको पता नहीं है, ए ओमेगा शायद आपको पता नहीं है, पर इस चीज का जिक्र मैंने कहीं पहले भी कभी करा है। मैंने बोला था कि जब एक्सट्रीम पे जाती है तो वहां वेलोसिटी 0 होती है, वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। बोला तो था। बहुत बढ़िया, प्रोजेक्टाइल में बोले, ढंग से बोले भाई साहब, बहन जी हो। मेमोरी की बात कर रही हूँ उसकी। बहुत बढ़िया, तुम्हारी मेमोरी कब ठीक होगी भाई, बन गए। सर मेरी ठीक है। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, वो मैंने ऑनलाइन पढ़ा था। तब तो इम्प्रूव हो गई तुम्हारी मेमोरी। वही तो। बढ़िया आगे। यस सर। तू नहीं आया, तू ध्यान से देख तो लो, बहन जी है भाई साहब। अरे सर तो आप तो मतलब मतलब क्या? उसे बुरा ना लगे तो लगवा लो। नहीं लगेगा भाई,
लग रहा नहीं रहा? क्योंकि कह मैं रहा हूँ, तुम थोड़ा कह रहे हो, तो मैंने कहा है, कुछ गलत कहा मैंने, ठीक है? मतलब उसे पता है, सारे बच्चों को पता है, मजाक में कहता हूँ, दिल मेरा बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा तो छेद है, और छेद में सबों के नाम के एक खटोला है, पर मैं दिल से बुरा हूँ नहीं, हमारा दिल नहीं है, पर छेद तो है, लपेटो इसे। बड़े आगे, बड़े ऊपर आगे, बड़े ये हो गया द कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ डायग्राम, द कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ डायग्राम याद है कुछ? नॉट क्ले, स्प्रिंग, बड़े आगे, बड़ा ग्राफ क्या कहेंगे? बड़ा ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब देखिए, उम्मीद रखता हूं बड़ा बहुत आता है, बहुत बढ़िया, भगवान करे तो मैं सब कुछ आता हूं। बड़ा नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा ग्राफ बिटवीन द, बोल बेटा बिटवीन द किसके बीच में? ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। कहता है दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, इंक का है, इंक का जरूरत है, लाओ। तो हमें किसके बीच में ग्राफ बनाना है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। पोली पिया तुमने? पोलियो पोलियो की दवाई है। ये देख, ये मुंह, ये पोलियो, दो बूंद, अब मार तो पोलियो नहीं होगा। जिन मार्केट में इंक नहीं आती, बेचारे पोलियो सेपरेटेड होते हैं। हाँ, पोलियो पीड़ित हो गया, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, आप सुनने का बड़ा ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। फील है कैसे? फील लोगे? यस सर। बड़ा डिस्प्लेसमेंट यानी भाई, अरे हाँ तो भाई, हाँ बेटा ज्यादा तो बहुत हो गया है। भाई क्या लिखा है? बेटा y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t, यही होती है। अच्छा बचपन में करते थे ना ऐसे ग्राफ बनाने के लिए, टेबल बनाते थे, x लिखते थे, y लिखते थे, ये डालो ये आएगा, बड़ा इक्वेशन होती थी, ये इक्वेशन, ओए मजाक नहीं, इक्वेशन ये t और y में ग्राफ बनाने, t की अलग अलग वैल्यू डालने पे y की अलग अलग वैल्यू आएगी, सही तो है? अरे y इज इक्वल टू x स्क्वायर लिखा है यार, बोलो ग्राफ बनाओ, अलग अलग वैल्यू डालोगे, अलग अलग वैल्यू आएगी, ये भी तो वही है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो टाइम की अलग अलग वैल्यू डालो, भाई अलग अलग आएगा, टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ, हो गया काम से सिंपल। आना बोल भाई, बस यही करना है। आया नहीं आया? यस सर। ये तो अभी भी कोई बच्चा अभी बना रहे हैं 11th क्लास में भी, है ना? चैप्टर नंबर 6 मैथ, पेज राइट एग्जांपल एसिड वाला है, ठीक है? इसमें दो एग्जांपल आते हैं। हां अरे मैंने तो एग्जांपल बता दिया, मिसलिनियस से पहले एसिड वाला क्वेश्चन, राइट पेज में एग्जांपल सॉल्व, एक्स के दो आंसर आते हैं, किधर है किधर, देख लेना घर पे आके। हां बोरिक एसिड वाला, हां बात कर रहे हैं, बढ़े आगे, ऊपर देख, इजी चैप्टर, भाई जी में तो ऐसा ही मेरे पेपर में तो होगा नहीं, ऊपर देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ग्राफ वाला नहीं होगा, काउंट फील ले लगा, फील लेने के लिए कौन सी बताता देखो आपको, शायद आपको पहले से पता हो, बड़े जब गोल घूमते हैं, 3rd क्लास में पढ़ा था अभी, 11th में कैसे आ गए? तरह से पढ़ के लो, बड़े जब यहाँ होते हैं तो t इज इक्वल टू 0 होता है, थर्ड में बताया। हाँ फील पूरा देख, ये कौन सी थर्ड? यहाँ से यहाँ ले, अबे फील ले, थर्ड में होता है, बोल रहा हूँ तो होता है, फील ले, यहाँ से आए पूरे का एक सर्कल भर दिया, बोल नहीं होता, होता है ना, पूरे का एक पार्ट भर दिया, रंग दिया, रंगने का काम वही करते थे, ठीक है? अब दुआ करते तो होली आ जाए, रंगूंगा। बहरहाल अच्छा पूरा कितना होता है? 4 में से एक पार्ट को रंग दिया, 4 में से
पूरे चक्कर को काटने में कुछ टाइम भी लग रहा है, हम तो टाइम की बात करेंगे। किसकी करें? टाइम। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे टाइम कितना? हम कहेंगे पूरा 4 चक्कर, पूरे 4 चक्कर थे, जिनमें से एक को कवर कर दिया और कैपिटल टी आएगा, यानी T/4 क्या आएगा? अरे आएगा भैया? पूरे में से एक नहीं आया। यहाँ पे टाइम कितना होगा? T/2। जिनको नहीं आया उनके लिए T = 2 कंप्लीट करें, 4 टोटल थे तो 2T/4 देन कट करेगा T/2, कितना आ गया? T/2 आता हुआ। जब पार्टिकल यहाँ आया तो 3 खाने भर लिए, पूरे के 3 खाने, पूरे के 3 खाने, तो T = इस जगह की बात हुई है 3T/4 पूरे 3 खाने पूरे के, तो बोले अब फिर ले यहाँ पे आएगा क्या होगा? चौथा ही बनेगा T = में बोल बेटा 4T/4 कट तो T आया नहीं आया? यानी जब गोल की बात करेंगे तो 4 वैल्यू आने वाली है T की। अरे कौन सी वैल्यू डालो? जो x की अलग अलग वैल्यू डाल देते थे, यहाँ पे ऐसे थोड़ा होगा, यहाँ पे T की कुछ फिक्स वैल्यू डालनी है। कौन सी? पहला याद है मैंने गोले को बार-बार बोला, गोला आएगा, गोला आएगा तो गोले में पार्टिकल प्रोजेक्शन कर रहा है, उसका पार्टिकल जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहा है? ऐसे चल। बोल बेटा T कितना? T कितना? T/4। यहाँ पे T कितना? T/2। यहाँ कितना? T/4। यहाँ T कितना? 5 वैल्यू। कितनी वैल्यू है? 5 वैल्यू डालेंगे, 5 y की वैल्यू आएंगे, 5 y की वैल्यू आएंगे तो उनको ग्राफ बनाएंगे। समझ आ गया क्या? तो हमेशा मैं T की वैल्यू यही यूज करने वाला हूं, तुम्हें नहीं आएंगी। अरे आगे होंगी यार, तो इन T की वैल्यू को यहाँ डालेंगे और y निकालेंगे। आगे बटो दो से फोटो ले इसकी, ताकि इन वैल्यू को साइड में लिख के फिर हम सॉल्व करें। हाँ तो बोलो, फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो, जो लेना ले लो बेटा। ये ऐसे बटो है, आज कुल लग रहा है लड़की है बड़ा सही है, बड़ा फील है T बड़ा T की पहली वैल्यू 0 क्या है? 0। T की पहली वैल्यू 0 है, दूसरी क्या है? T/4। अगली कितनी है? अगली कितनी है? अगली कितनी है? ये 5 वैल्यू है, ठीक है। तो ये 5 वैल्यू पे आपको y निकाले तो पहला फर्स्ट पता है क्यों कर रहा हूं मैं? ग्राफ बना रहे हैं इसकी और इसके बीच में, तो ग्राफ के लिए टेबल की जरूरत है, टेबल के लिए y की जरूरत है, और t की वैल्यू तो आ गई पे तो आओ पहले t = कितना ले? 0 और y देखते कितना है, करें बोल y की वैल्यू क्या है? A sin omega t। बच्चा भी जानता है, ओपन कर a sin ओमेगा 2π/T। अरे पूरे का कुछ पार्टी तो लगा रहे चक्कर। अरे आए ना भैया, याद है ओमेगा = 2π/T बढ़ाया था, आज ही बढ़ाया था, सुबह सुबह बढ़ाया था। फिर t कितना यूज कर रहे हो? 0 में 0। एक चीज समझना, 0 × समथिंग देन यू गेट a sin 0, sin 0 is 0, तो a 0 = में 0, y = में 0। इतना लंबा थोड़ा बोलोगे, सीधे सीधे बता दूंगा बेटा। मैं तो ये भी बता दूंगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करा दूंगा, फील ले करा दूंगा, फील तो ले, तरीके बताऊंगा। इसमें y कितना आया? बोला आ गया बड़ा। अगला t का यूज करो, ये वैल्यू डाले बड़ा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है? बोल एट t = कितना? T/4। कैलकुलेट कर रहे हैं, डाल y = में a sin ओमेगा t होता है, a sin ओमेगा कितना? 2π/T। बोल बेटा t कितना है? T से d 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ गया। फिर बचा a बचा, sin बचा, पाई बचा। ध्यान से देखिए, नजर नहीं हटनी चाहिए। नीचे क्या है? कुछ है नीचे? पाई क्या है? sin π/2 का मतलब क्या है? 90। क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, डिवाइड बाय 2 देन यू गेट द 90। गिर जा, चक्कर आ जाता है, गिर जा। y = a sin 90, sin 90 is 1। कितना आएगा? a आ गया। कब? मेरा जगह नहीं रहती मेरे को बोर्ड पे, ओके सर यहाँ पे है तो लिख लो। चलो लिख लेते, तुम कहते हो, तुम्हारी बात को मैं हमेशा मानता हूँ।
क्या मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आप सब मेरे दिल में हो। दिल के अंदर आ जाती बातें, फील लो। थर्ड बेटा एट टी इज इक्वल टू में बड़ा खुश हो रहा है ना, आवाज आ रही है मेरे कान में, फील है पंडे y इज इक्वल टू में हेलो बोल रहा है, हेलो। इसे ओपन करके आप डायरेक्ट लिखें, इतना टाइम नहीं है। देखो हाँ सर नहीं है। साइन ओमेगा कितना है, t कितना है, हटना आता है, काट डालो। साइन बड़ा साइन n पाई 0 होता है, आज ही पढ़ाया था। साइन पाई कितना, ये 0 कितना, कई बच्चे तो -1 सोच रहे होंगे, यहाँ पे cos पाई होता है -1। आगे कोई वैल्यू। अब तो इसे लपेटो, फिर चौथा करेंगे। 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, अब इसे करेंगे और इसे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, 2 बचे, कितने बचे, 2। और फिर सारी से एक टेबल बनाएंगे और टेबल को ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे, सिंपल। लपेटो, कठिन है क्या, हम पहले जानते थे। जानू नहीं, कोई गलती नहीं है। बात ये वाइब्रेशन पे क्यों नहीं है फोन, ठीक है बेटा, घर का फोन है, इट्स ओके, पर वाइब्रेशन तो होना चाहिए ना, गलत बात है। बड़े आगे ओए मजाक नहीं। फील नहीं बेटा, ऊपर देखे, इसे बेटा दे, इसे बेटा आगे देते हम, पता तो लगी है। 74 5 तक इसी तो देखना है, देखते फिर टेबल तो 2 मिनट बना लेंगे। बड़ा फोर्थ केस बोल बेटा, एट टी इज इक्वल टू कितना है, 3t/4 निकालना क्या है, बोल बेटा y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा की वैल्यू बोल 2 पाई बाय t, ये तो आता हो। t बोल t कितना है, 3t/4 बोल काट, p से d 2 1 जा 2 2 2 जा 2 दूनी 4 भी होता है, 3 पाई बाय 2। इसको सॉल्व करना सिंपल। अरे 3 पाई बाय 2 को ब्रेक कर दो, पाई प्लस पाई प्लस पाई बाय 2। आओ करते y इज इक्वल टू में a sin पाई प्लस पाई बाय 2 ब्रेक कर दी, माइनस बहुत बढ़िया, ये तो बता दो बेटा। v नो sin पाई प्लस थीटा जी पढ़ा है, माइनस ओहो माइनस sin थीटा माइनस बेटा, यहाँ थीटा की जगह पाई बाय 2 है, यहाँ पे भी क्या आएगा, यानी कि इस पूरे की जगह मैं ये लिखता हूँ, यस सर। रखो इस पूरे की जगह ये रखो, क्या है बेटा y इज इक्वल टू a तो a माइनस sin पाई बाय 2 आया नहीं आया बेटा, मेरे को ये बताओ, माइनस तो बाहर निकाल लेंगे, बोल बेटा y इज इक्वल टू माइनस a, बचेगा क्या sin पाई बाय 2, और sin पाई बाय 2 यानी 180 डिवाइड बाय 2 90, और sin 90 अरे आगे होगा, ये 90 डिग्री हो गया, और sin 90 y इज इक्वल टू पांचों केस हो गए क्या, ना ना एक 4 हो गए, 4 हो गए, 5 बचा, 5 यही हो जाएगा, देखो यही कर ले 5। बेटा फिर ले t इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल T, y निकाल ले, पेन नहीं चलाना, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल T, स्मॉल t कितना है, t से d क्या आया बेटा, n पाई 0 होता है, तो 2 पाई कितना होगा, तो कितना हो गया, कितना आएगा, y कितना आएगा, 5 केस कराएंगे, कितना आया, t की 5 वैल्यू पे y 5 बार आ गया, अब 5 वैल्यू को क्या बनाएंगे, ग्राफ क्या बनाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाना है। तो अब ये करने के बाद में 5 वैल्यू को लिख लो, यहाँ पे क्या क्या ये फील लो, पहली क्या है, t पहली आई है y इज इक्वल टू 0,
फिर y इज इक्वल टू a, फिर y इज इक्वल टू 0, फिर y इज इक्वल टू -a, फिर y इज इक्वल टू 0। 5 वैल्यू आएंगी, ठीक है? अरे हाँ नहीं, ठीक है, इतनी आएंगी अलग अलग टाइम पे। वो t इज इक्वल टू 0 पे, t/4 पे, t/2 पे, 3t/4 पे और ये t पे, इतनी आएंगी। 5 वैल्यू आपकी आएगी। हाँ ना बोलो भाई। तो इसकी टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, सिंपल लपेटे से चलो फिर माइनस है फिर 0, वही तो करेक्ट। फिर भाई पढ़ेंगे बड़े इतनी तेजी से वैल्यू हमने कैसे लिख दी? क्योंकि बड़ा गोला देख, बड़ा गोले में यहाँ पे देख, यहाँ पे 90 होगा, ओके यहाँ सुनना भाई, यहाँ होगा, बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे बच्चों को बहुत बढ़िया। ये 90 है, यानी यहाँ पर ये a माने साइन यहाँ 0, यहाँ पे साइन मैक्सिमम a, फिर 0, फिर माइनस, ऊपर ये तो नीचे माइनस, फिर यहाँ पे ओरिजिन पा के 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ हर जगह 0 होता है। और साइन 90 क्या होता है मैक्सिमम? तो यहाँ पे 0, यहाँ a, यहाँ 0, यहाँ माइनस है, तो ये उल्टा होगा, यहाँ 0, 0 a 0 माइनस a 0, देख 0 a 0 माइनस है नीचे सिंपल। साइन का ग्राफ इससे क्यों साइन में ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि साइन 90 भी क्या होता है मैक्सिमम, इसलिए। अरे हाँ ना बोलो भाई, लपेटो भाई इसे जल्दी से। बड़ा ग्राफ क्या देखेंगे? चुन्नी हमारे पास में, ग्राफ तुम्हारे पास में होगा थोड़ी देर। अरे चुन्नी मेरे पास में, ग्राफ तुम्हारे पास में होगा थोड़ी देर, मेरे को ये बोला मैंने। अरे वो ग्राफ नहीं, अरे बनाऊंगा अभी भाई, वो ग्राफ तुम्हारे पास में होगा। सर पिक ले लिया आपने? फोटो लेंगे, फोटो ले लो भाई जल्दी, मैं ले लेता हूँ फोटो ले लो। हाँ भाई फील नहीं हुआ है बड़ा अलग अलग टाइम की वैल्यू पे अलग अलग फाइल, क्या क्या अलग अलग बड़े पास कीजिए, पास कर दीजिए। अरे हाँ ना बोलो भाई, सही भी नहीं, हाँ बड़ा पास करो। ले भाई पीछे पास कर। अरे आए नहीं आए? हाँ भाई, तो टी की 5 अलग अलग वैल्यू पे y आपको अलग अलग देखने को मिल गया है। बस टी की अलग अलग वैल्यू पे जो y अलग अलग है, इन वैल्यू के द्वारा हम ग्राफ बना लेंगे 2 मिनट लगेंगे। बच्चे तो सच में ग्राफ निकाल के बैठ गए थे। अब जरा भावना को समझने की कोशिश करो। भावना यू नो, भावना फीलिंग, भावना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फीलिंग, एंड फीलिंग हटेगी कांस्टेंट आएगा k मींस कपिल सर, और जो कि k इज इक्वल टू 1, क्योंकि अकेले कपिल सर है। अरे हम बोलो भाई, फिले बड़ा लड़की और लड़कों पढ़ने पढ़ो ना भाई, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फीलिंग। क्या आया? k इज इक्वल टू 1, क्योंकि अकेले कपिल सर भैया आ गया सर, आ गया। अच्छा कह रहे हो कि बीच में क्या हो गया? ऐसी भावना आ गई थी। फिर ले, हाँ भाई कहाँ पे थे हम? ग्राफ पे। कहाँ थे? छोटा सा ग्राफ है, आराम से हो जाएगा, प्यार से देखना। हाँ भाई टेबल बनाते, क्या बनाते? वो टेबल नहीं, कुछ दूसरी टेबल। गिनती आती है? बोलो 1 2 3 4 5 और बोलोगे? बोल लो यार, अच्छा लगेगा, जरूरत नहीं थी। फील हो, बोलो टी, बोलो y, अलग अलग टी पे अलग अलग y, पहले 0, फिर t/4, t/2, 3t/4, फिर आगे t, उसकी जरूरत ही नहीं, पहले बोला। बड़ा बोले y के लिए डालो, शुरू में शून्य, फिर 1, फिर 0, फिर माइनस, फिर 0, मिला गया। कौन करेगा पेपर बहुत लंबा? नहीं आया? सीधे याद रख सकते हो। तो ये जब गोला पढ़ते हो तो गोले में साइन की बात करें, साइन यहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है, यहाँ पे मिनिमम होने वाला है, यहाँ पे मिनिमम, नीचे की तरफ वैल्यू नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम, a माइनस है 0 0। अरे हाँ ना भाई, ऐसे यार। कॉस उल्टा होगा, कॉस यहाँ पे
उल्टा होगा 0, यहाँ मैक्स हो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 0, यहाँ 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ ना बोल भाई। बड़ा ग्राफ बनाते, क्या बनाते? बताओ ग्राफ जो बनाना है किसके बीच में बनानी है? डिस्प्लेसमेंट 12 वर्सेस आ गया तेरे मुंह में कई बार देखा मुंह हाथ देख लो, ये देखो हाथ और शरीर में अंतर ही नहीं दिख रहा आपको। मेरे को लगता था मेरे को बहुत घमंड था, मेरे हाथ गोरे हैं सारे घमंड डैश का डैश हो गया बेटा। मजा नहीं, घमंड तो रावण का भी टूटा था और हमें रावण नहीं है, बस यही मलाल रह गया। बड़े आगे कुछ भी बोला बोल रहा है बस मैंने वाह बोला है। वाह ओके वाह, अरे वाह वाह क्या चल रहा था? मार्क्स की दुनिया ड्रेस करवा के छोड़ गई थी लोग। हाँ बेटा बेटा टाइम की वैल्यू 0 है। अगली t/4, अगला t/2, अगला t पूरा एक साइकिल कंप्लीट। एक सेकंड यही तो होता है। बताओ बात करेंगे y की मैक्स वैल्यू कितनी है? 1। तो प्लस में कहीं तो होगा ये मान लिए, तो नीचे भी होगा और ये 0 है, ये क्या है 0। तो बताओ जब t 0 है तो y कितना है? 0। तो t 0 y 0 यहाँ पे आएगा। t/4 a, तो t/4 पे कितना है? यहाँ आएगा। अगला बोलो t/2 पे यहाँ आएगा। अगला बोलो t/4 पे माइनस a यहाँ आएगा। अगला बोलो t पे 0 आएगा। और सबको मिलाओगे तो क्या मिलेगा? ग्राफ क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं आया तुम्हें? तो कठिन तो था ही नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि यहां से स्टार्ट हुआ क्योंकि y a sin नेगेटिव, यानी साइन के ग्राफ यहां से स्टार्ट होते हैं। अगर प्लस a तो ऊपर से, अगर ये मान लो माइनस a में होता तो है तो साइन नहीं, तो होगा तो ओरिजिन से, पर नीचे से। कहां से होगा? नीचे से। और ये कहां से होगा? तो डायरेक्टली देख सकते नहीं आया तुम्हें? आ गया। कठिन तो था ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में बहरहाल अभी तो और भी चीजें देखनी है, मजे कैसे आएंगे? अरे हाँ ना बोल भाई, लपेटो घसीटो उठाओ पटको। अगर ये इक्वेशन कॉस में आ जाए तो भी ग्राफ बनेगा। बनाते हैं, आए किस लिए? बनाने के लिए ना, बनाएंगे अभी। लपेटो से लो भाई, ऊपर देखिए बेटा, इतना आ गया, ये तो इजी था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इनका है अगर मान लीजिए घंटे की जैसे कि बायो क्लास की बात कर रहे हैं, ऐसे ही बता रहा हूं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मान ले तेरे शरीर की रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो गया, तेरी नाक खींच रहे हैं ना इतनी बड़ी होगी, 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 नाक लेके घूमे फिर छोटा बच्चा तेरे पास आएगा, भैया आपकी भी नाक निकल ली है, मेरी भी नाक निकल ली है, हम दोनों की नाक निकल ली है। बेटा इसका तो पूरा शरीर निकल रहा है। बढ़े आगे तो कृपया करके थोड़ा शांति बनाए रखिए, क्योंकि इस वक्त मैं रिलैक्स मोड में हूँ। और रिलैक्स मोड में कृपया करके ना बोलो तो ही ज्यादा बेहतर है, पीछे तो बिल्कुल मत देख। बढ़े आगे, गेट बंद कर ले उठ के। हाँ भाई बिठो दे से बड़ा आप बनाएंगे y इक्वल टू, अगर a cos y का t तो क्या होगा? क्या हो? a cos, बिठो दो से। मेरे कोई गाना गाने का मन कर रहा है। आज गाओ जितना आज गा ही देता हूँ। पक्का गाऊंगा आज, पहले पढ़ा देती हूँ। सुनो
नो मैं नहीं y is equal to a cos omega t graph between the displacement versus time पर if y is equal to में a cos omega t sin होई ना इजी है आई नो भाई देखो इतना टाइम तो आप पे भी नहीं है उतना टाइम मेरे पे भी नहीं है डायरेक्ट हम दोबारा से t की अलग अलग वैल्यू डाल के y अलग निकालो तो मैं सिर्फ इतना बताता हूं फिर लो cos 0 क्या होता है 1 cos 90 क्या होता है 0 इतना याद रखो बस और उल्टा सीखो sin 0 क्या होता है 0 sin 90 क्या होता है 1 इतना याद रखो ठीक है समझने के लिए अब फिर लो एक गोला बनाओ यहां पे एक गोला बनाओ यहां पे दो बना दिए इसको ऐसे खींचो इसको ऐसे खींचो इसको ऐसे खींचो इसको ऐसे आना बोल रही यस सर बेटा ये 90 मतलब इधर की बात हुई है 0 मतलब इधर की बात हुई है 0 मतलब इधर 0 मतलब इधर 0 मतलब इधर सारी चीजें 0 ऐसे याद रख सकते हो समझने के लिए बता रहा हूं उसमें नीचे भी 90 की तरफ ऐसे सीधा खड़ा हुआ है इस वाली लाइन पे ये परपेंडिकुलर है बता यहां पे cos की वैल्यू क्या रहेगी भाई cos 0 डिग्री होगा 0 डिग्री हर जगह ऐसे याद रख ले 0 0 0 0 ऐसे याद रखो सर तो यहां पे a ds कितनी है a ये a इधर प्लस में इधर माइनस इधर तो मैक्सिमम है ना वैल्यू इधर क्या है इधर प्लस आएगा कितना आएगा cos की w इधर 0 उल्टा बिल्कुल इधर माइनस इधर 0 इधर वापस आ गया होंगे अरे वापस आ गया 2 पाई cos 2 पाई इज इक्वल टू a नहीं यस तो ठीक है नाम तो बोलो साइन में क्या हुआ है उल्टा देखो 0 पे 0 90 पे मैक्सिमम देखो इधर a लेना पड़ेगा इस बार ठीक है अब बोलो पहला है तो ये है तो वो यही पर इधर तो 0 होगा 0 इधर a इधर 0 इधर माइनस उल्टा माइनस इधर 0 ऐसे याद रख सकते हो याद रखने का तरीका होता है बहरहाल अगर तुम नहीं रखना चाहते अलग अलग वैल्यू डाल के फिर अलग अलग डालो ठीक है मैं डायरेक्ट करने वाला हूं है ना बोलो भाई तो भाई फील है भगवान कसम तेरा डैश कर दूंगा जो भी आवाज कर रहा है बेटा क्या वाइब्रेशन धीरे धीरे ऐसी आती है क्या टी भाई 0 t/4 t/2 3t/4 और t आगे बेटा 0 तो ये मैं cos का ग्राफ है cos 0 पे मैक्सिमम होता है तो यहाँ पे a होगा क्या होगा तो हम तो एप्टीट्यूड a लेके चल रहे हैं तो 90 भाई t/4 में तो 90 की बात हो रही है ऊपर पहले 0 cos 90 पे 0 होता है फिर वापस से घूम गए समझा फिर ले लो माइनस a 0 a अरे आए ना भैया अब आ गया हुआ है आ गया किसी को तो ये बार बार तो टाइम नहीं होता निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो आप लोग सिखा दिए अब करो और दो ही आएंगे cos के नहीं तो और होते ही नहीं नॉर्मली कुछ अब बोलो अब फिर लो बड़े क्या भाई क्या है ये क्या है टी आ गया होगा इन दोनों के बीच में आना है अब बात करते हैं 0 t/4 t/2 3t/4 बेटा cos के ग्राफ हमेशा ऊपर से या फिर नीचे से स्टार्ट होते हैं ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते देखो यही होने वाला है t = 0 पे अच्छा मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी है a अरे मैक्सिमम a तो ऊपर की तरफ a और नीचे की तरफ ठीक है बता भाई t जब 0 है तो y कितना है पहला पॉइंट तो यहां आने वाला है t/4 y 0 हो गया t/2 माइनस t/4 t पे a का है दो भाई मिला तो भाई डब्ल्यू बनाते थे मस्त मूवी बनाते धमाल कल उल्लू पे लेते नहीं मैं तो हिमालय से आया हूँ बाबा हूँ मैं क्या देख सकता हूँ मैं तो ब्रह्मचारी टीका लगा के घूमूंगा मतलब
यही तो फील है, देख ले मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को सच्ची नहीं मानी, डायरेक्टर मेरे पास आता फील लो यार टॉपिक का, मजाक कर रहे हो, मजाक में हट के बेटा ऊपर देखो। अच्छा y इज इक्वल टू प्लस a cos ओमेगा t था, प्लस था इसलिए ऊपर से स्टार्ट हुआ। अगर y इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा t होता तो यही ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा होता, समझ रहे हो? अरे हाथ बोल दो यार, नीचे से नहीं आया तुम्हें? आगे लपेटो इसे, हलवा चाहिए इसका, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये तो सही है ना? ठीक है, आज की क्लास का भला करे अब तो मतलब, अरे किलो और बढ़ाइए, अरे देखिए भाई आए नहीं आया, वापस डाउन हो गया, अरे गोरा हो गया बेटा, पिलो ही मजाक नहीं है, मैं तो सोचता लाइट कम है, मेरे को पता लगा लाइट कम है, मैं सोचता हिलता क्या मोड़ लॉक नहीं दी स्क्रीन। अरे भगवान कसम आज की क्लास का अंत तो अब हुआ है, अंत हो गया मतलब सर अभी तो 4 बजे अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी तो बड़े अभी तो टेलर चल रहा है, इससे पहले आप अरे टेलर कहाँ से आया? ओ यू मीन टू शॉर्ट क्लिप, अच्छा बेटा मैं समझ रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? सर कितने बोले फोटो काट के घर पे ले जा, लगा दे, पूजा करने लगा ऐसे, जय भगवान। अरे नहीं सर पूरा नजर मत लगा, बड़े आगे कलर बेटे धोना करता है इंसान का, ऐसे मेरे हाथ में जो काला है तो मैं इंसान नहीं हूँ क्या? हाथ करते हैं अब जब झूठे से तो अभी गोरा दिख रहा है, मजा आ गया आज तो। सर और टीचर्स हमारी क्लास में और टीचर्स हो जाते और टीचर्स हैं? बताना मेरे को भाई, एक काम करेंगे क्लास, ओए बस लड़को बस पढ़ लो। हाँ तो क्लास के बाद आप कुछ बोल रहे थे सर? हाँ बेटा बोल गया मैं पढ़ क्या क्या क्लास के बाद बेटा बात ये है कि ग्राफ देखिए, क्या देख लिए? ग्राफ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यस सर। थोड़ा फील लेते हैं, टॉपिक को थोड़ा और डीप जाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं चलो क्वेश्चन को हमारा बोली नोट के रूप में करते हैं, होता क्वेश्चन है पर आपको नोट के रूप में करा दो, ठीक है? कहता है ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, जो कि आपको आता है, कर लिया, मैं कराऊंगा भी नहीं दोबारा, ये पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, ये भी नहीं कराया, ठीक है? एनएच टेक के कराएंगे अभी। तो तीसरा आएगा बाद में आएगा, बट ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, ये ग्राफ है। पर यार वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और टाइम की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी की बात करें, ये अलग अलग टी की वैल्यू डालने पे वेलोसिटी अलग अलग आनी चाहिए। यस सर। तो पहले तो फॉर्मूला ढूंढते हैं, हाँ ना बोला है, तो हमने कहा यार y इज इक्वल टू वी नो, चलो पहले तो v लिख देते हैं, वी नो v इज इक्वल टू क्या होता है बोल बेटा? dy बाय dt, और ये कितना होता है? बार बार आएगा, मैंने बोला था कितना आएगा? a sin ओमेगा t आएगा नहीं आएगा? अब आराम से लेते रहना बेटा, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, देन यू गेट क्या? a cos ओमेगा t डॉट, इन दोनों को बोलो v, ये आगे इक्वेशन जिसमें टाइम भी है और वेलोसिटी भी है, t की अलग अलग वैल्यू डालेंगे, v अलग आएगा, पर इतना टाइम किस पे? सीधे देखो क्या है cos, cos का नीचे अभी 2 मिनट टेबल बना लेंगे, और cos न्यू वाली लाइन पे 0, ऊपर मैक्सिमम, यहाँ 0, यहाँ डैश, यहाँ डैश। पर रुको जरा, आपको एक बात पता लगी क्या? अभी पता लग जाएगी, ये देखो मोटी लगी, सॉरी है तो मैं आगे बोल रहा हूँ, पर तो सॉरी है, अरे नहीं अबे चल झूठी एम्पलीट्यूड। बड़ा सुने, फंक्शन के साथ में जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हो
वो एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड हमेशा ए होगा ऐसा नहीं है। फंक्शन के साथ में इक्वेशन में जो भी आएगा ए बी सी डी उसमें निकले डैश डैश जी सब एम्पलीट्यूड होगा। क्या होगा? एम्पलीट्यूड। तो आपने सर पिछले वाले में जब ग्राफ समझा तो यहाँ पे ए ले लिया था। क्यों ए क्यों लिया? क्योंकि y इक्वल टू a sin ओमेगा t था और यही तो आपका एम्पलीट्यूड है। अगर इस वक्त यहाँ पे a ओमेगा है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? a ओमेगा नॉट a। क्या लेना पड़ेगा? सिंपल बोल रहा हूँ। मान लिया यहाँ पे लिखा है k x o l sin ओमेगा t मान लिया तो ये सब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड। बात खत्म। अरे फंक्शन के साथ में जो भी है वो एम्पलीट्यूड बोलते हैं यार। हिंदी बोल रहा हूँ। तुम्हें इंग्लिश लग रही है? तो हिंदी नहीं आती तुम्हें? और समझ जाओ ना हाँ बोलते हैं बस मान लिया। फंक्शन के साथ में जो भी होता है एम्पलीट्यूड बोलते खत्म कहानी। बट लेकर मानी हो तुमने। फिर लो डायरेक्ट वैल्यू निकालते बोल। बड़ा गोला बनाएगा सीधे खींचेगा यहाँ खींचेगा बता ये वैल्यू कितनी लेने वाले हो? ए ओमेगा। अच्छा यहाँ के लिए क्योंकि कॉस की बात हो रही है और यहाँ भैया अगर साइन की बात होती तो मैं यहाँ लेता वैल्यू दिखाने के लिए। समझ में आ गया? बोल बेटा ए ओमेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यही तो है सर। तो बोल बेटा यहाँ पे कितना आएगा? cos 0 मैक्सिमम होता है फिर प्लस a ओमेगा cos 90 0 यहाँ 0 यहाँ पे उल्टा कर दे माइनस। पिछली बार a आया था इस बार a ओमेगा आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 0। अब वापस क्यों आएगा तो a ओमेगा 5 वैल्यू होगी अलग अलग की वैल्यू। यहाँ पे t कितना है? 0 सेकंड 0। यहाँ पे t कितना है? t/4। यहाँ पे t कितना है? t/2। यहाँ पे t कितना है? t/4। और यहाँ पे t कितना है? अलग अलग t पे अलग अलग वैल्यू आ गई। किसकी आई वैल्यू? y की। ये किसकी है? y की। ये किसकी है? y की। ये किसकी है? y की। और ये किसकी है? देखिए तेरे बार के बोला सब बोले y। बहरहाल अगर यही साइन का होता किसका होता? मान लीजिए होता तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ में इस बार a ओमेगा इधर लोगे इधर मैक्सिमम इधर 0 इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? इधर क्या आएगा? सिंपल। अब चाहे एम्पलीट्यूड ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हो बस आपको ये देखना साइन और कॉस खत्म मान लो दोनों में निकाल दोगे। अरे आया नहीं आया? यस सर। नहीं आया तो ये 4 साइन के लिए और ये 4 कॉस के लिए। बहरहाल फोटो ले लो इसे मिटो देंगे ताकि नहीं कर सकेंगे आगे। हमें जैसे करना है लपेटा लपेट मजा आएगा इसमें दिल खुश हो जाएगा तुम्हें। तो साइन और कॉस ही आने वाला है ये भी याद रखना। उसके अलावा कोई नहीं होगा हार्मोनिक नहीं होता। लो बेटा ये और ये गोले 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 बिटोरा इन गोलों को ठीक है। समझो इन चीजों को भाई समझो प्यार से समझना बवाल नहीं है सवाल ही है सिर्फ। बेटा आगे ये एम्पलीट्यूड है तो बोलो तो भाई अलग अलग वैल्यू पे सीधे टेबल बना दूं। बोल भाई 1 2 3 4 5 ओके लाइन खींच। बोल बेटा t y 0 t/4 t/2 3t/4 और डिवाइड बाय t नहीं आएगा t आएगा। आगे y की वैल्यू डाल cos का ग्राफ है तो 0 पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये रहा a ओमेगा तो 90 0 पीछे आया माइनस ओमेगा फिर आया 0 फिर आया आगे अब तो आगे हो गया। यही तो फिर था ये 0 है क्या? ये थोड़ा बड़ा कर लो अच्छा लगेगा ड्रॉ करो ये लिए ये लिया। याद रखना ये y नहीं होगा v होगा। क्या होगा? क्योंकि वेलोसिटी है ना भाई अलग अलग वैल्यू डालने पे अलग अलग v आ रहा है। फिर लो बड़े होते हैं v ऊपर या नीचे? t कहां पे है? नीचे। अबे नीचे नहीं बगल में है बस ये लगा 0 क्या लिखा है? मैंने ली थी एक बार ली t/4 t/2 3t/4 t। बड़े दिमाग में रहा एक मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कितना है? अब a नहीं a ओमेगा साथ में मिनिमम कितना है? माइनस में हो गया। बोल बेटा 0 पे a ओमेगा तो 0 पे a ओमेगा है तो यानी ये है और ऊपर से तो स्टार्ट होना है ग्राफ cos का है और प्लस में भी है। देखते पता लग गया cos का प्लस में यानी ऊपर से स्टार्ट होगा। अगर cos का नेगेटिव साइन होता तो नीचे से स्टार्ट होगा। पहले से बता दूं स्टार्ट करो t/4 पे 0 0
हो गया? होना ही था, इजी था। बनाइए आप। बन गया? कठिन है? इससे इजी क्या बताओ? वेरी इजी। ये था वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम हो रहा है। अच्छा फील किया तुमने एक चीज का? हुआ क्या? पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताई, उसके साथ ग्राफ बनाया, फिर मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन कराई थी, उसका भी ग्राफ बन गया, फिर मैंने किसकी इक्वेशन कराई है? ये ग्राफ आ जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर में याद रख सकते हो, लपेटो घसीटो उठाओ पटको, जो करना है जल्दी कर डालो। भाई हमारे भैया जी की कॉल आ रही है। तो ये हो गया ग्राफ, क्या हो गया? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी तो देखना है। इनके डालते हैं। हाँ तो बोलो भाई। मेरे को पता है बेटा अब तुम बैठे हुए हो, लेकिन मनोबरा पढ़ा रहा हो तो दिल से पढ़ लो। हाँ नहीं नहीं, हाँ तो बोलो भाई। दिल लो। तुम्हारे लिए मैं कॉल उठा कर देख रहा हूँ, तुम पढ़ना नहीं है, तुम्हें सोना है। बेटा दोस्त आई नो बड़ा फील है पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आप ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड टाइम। तीसरी बार पढ़ लिया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। लीजिए मैं तो कह रहा हूं वीडियो देख के 5 बार तुम भी पढ़ लेना। 5 वीडियो आई है सीधे से एक चीज में, 5 वीडियो कितनी है? 5। बहरहाल पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे फील है, ये मानेगा नहीं, पीछे बाहर आना। हॉर्न में चल बताओ, समझ नहीं आ रही? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ट्रैक वाला बोलो, पीछे वाला नहीं। अरे तो समझ गया। बहरहाल ट्रैक वाले के समझ वाले होते हैं, इनसे पूछ। बड़ा फील है एक्सेलरेशन। बड़ा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाय dt। मजाक नहीं। v इज इक्वल टू, तुम्हें पता है क्या होता है? a ओमेगा cos ओमेगा। ये क्या है? यस सर। अंडर रूट वाली इक्वेशन मैं यूज नहीं कर रहा हूं, उससे पहले वाली कर रहा हूं, ठीक है। जब cos को sin में नहीं बदला तो ये फायदा हो जाएगा यार। हां ना तो बोलो यार। यस सर। करो सॉल्व। a इज इक्वल टू d बाय dt। बोल बेटा क्या है? a ओमेगा cos ओमेगा। करें सॉल्व। a ओमेगा बाहर आएगा, यस सर। t वाला अंदर आएगा। बोल क्या आएगा? a ओमेगा। हम लोगों को पता है, पढ़े लिखे बच्चे बेटे काटेंगे नहीं। गुड। cos का इसके रिस्पेक्ट क्या आएगा? माइनस साइन ओमेगा t है तो ओमेगा t। ओमेगा किसकी इस पे एंगल क्या करो? ओमेगा। अब तो आ गया होगा। माइनस तो बाहर रखो, a ओमेगा स्क्वायर और क्या आएगा? मतलब समझे इसका? ये एम्पलीट्यूड है। ये क्या है? या अरे ये बताया तो? बड़े भाई नहीं है, a माइनस a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? यानी ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ये क्या एम्पलीट्यूड? ये क्या है? अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी एम्पलीट्यूड है, साइन है, साइन के साथ में जो वैल्यू होती है उसे एम्पलीट्यूड बोलते। क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड। पर ये नेगेटिव है, ये क्या है? नेगेटिव। यानी साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता अच्छी बात है, पर नेगेटिव है। इसका मतलब ग्राफ पता है, पहले बिना बनाए पता लग गया तुम्हें, ग्राफ ऐसे करके बन जाएगा नीचे से। तो वही काम करना है। इस वक्त एम्पलीट्यूड इतना है पर ग्राफ तो साइन का है। बोला बनाओगे पहले वैल्यू देख लो, यहाँ 0, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम। पर मैक्सिमम आपकी एम्पलीट्यूड पहले से ही दे रखा है, तो आप बड़े तरीका बताया सिर्फ। ये 0, ये इस वक्त माइनस a ओमेगा, याद रखना इसको। जो है देखिए बिल्कुल एज इट इज कॉपी रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस a ओमेगा। इसका उल्टा ही आएगा इस वक्त। हमेशा मसला ऊपर पॉजिटिव होगा, फील लेना है। क्या लेना है? तरीका बताया सिर्फ। क्या बताया? तरीका। साइन तो उल्टा ही। अगला होगा यहाँ पे क्या आएगा? इसका उल्टा ले लो। अगर प्लस में होता तो प्लस में लेते, माइनस में हो तो माइनस में। अब कहीं ज्यादा फील लेके होता ना सर ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव एक्सिस होता है। अब मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, याद हो जाए बाकी चीजें, है ना वही। बट वापस आएंगे तो 0, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, वैल्यू वही रहेगी जो है। और तुम्हें ज्यादा ही फील चाहिए, डालो टी की एक ही वैल्यू। डलाई तो दिए भी, आंसर निकाल ही लोगे। साइन की सारी वैल्यू को सॉल्व करना आती है। यही आया नहीं होता है? नहीं आया तुम्हें? इसके बाद क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। बनाए टेबल? बोल भाई 1 2 3 4 5। बोल बेटा क्या आएगा? t क्या आएगा? a 0 t/4 t/2 3t/4 डिवाइड में t नहीं आएगा। y 0 डाला नहीं बेटा, t 0 डाला।
जब टी जीरो डाला तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो, साइन का ग्राफ जीरो है। अरे हाँ तो बोल दो यार जीरो, टी बाई 4 90 माइनस ए ओमेगा, जो वैल्यू है वो लेंगे। अगली टी बाई 2 पे यहाँ पे आएगा जीरो, फिर ए ओमेगा उल्टा, फिर टेबल में क्या तो ग्राफ तो ये मान जाएगा। तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने के लिए, तो फैक्ट नहीं है बस भर लो डैश कुछ, हाँ कुछ तो है, कुछ भी नहीं बस ऐसे समझने के लिए आया हुआ यार। तो लपेटो घसीटो उठाओ पटको जल्दी से, आलू अच्छी है। अरे बेटा ऊपर है बड़े स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है अगर स्क्वायर लिखा है तो बहुत बड़ी गलती है, स्क्वायर कर दो जगह, मैंने पढ़ा है ठीक है। अरे हाँ ना बोलो भाई, बड़े सुने जरा ऊपर एक मजाक नहीं, बड़े एक है ग्राफ बिटवीन द एक्सेलरेशन और टाइम। उम्मीद रखते हो आ गया ग्राफ कौन बनाया अभी, ग्राफ नहीं बनाया भाई अभी तो सिर्फ हमने टेबल बनाई, क्या बनाइए बनाया इसका ग्राफ। अरे हाँ तो बोलो क्या बोले टॉर्पिडो, किसको मार रहे थे वो, अच्छा बना ही दो, सीधे सीधे नहीं बोल सकती बना दो। मैं मजाक कर रहा हूँ, बड़े यहाँ पे क्या है लाइन, बड़े टाइम जो है एक्स में एक्सेलरेशन ये रहा, कोई दिक्कत किसी को बोलो डालो जीरो, टी बाई 4 टी बाई 2 टी बाई 4 मात्रा नहीं है ये आसे नर्स समझ लो सन्ना आसे नर्स नया 3D होता ना ऐसे में आता है मेरे को भी आता है। पहला क्या है माइनस जीरो नहीं है जीरो है, बड़ा टी जीरो ए भी जीरो, एक बार मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एक बार मिनिमम वैल्यू, बड़ा ये सही बना लेना, मतलब उसमें फील दिखा दो ना ना, ये तो माइनस बोली थी सर ने, मतलब वो तो ग्राफ बन रहा है, क्या बन रहा है वो समझने के लिए था, ये तो सच में बन रहा है, तो सच में तो पॉजिटिव होता है, ये तो एक्सेस के साथ चल रहा है, यहाँ प्लस होती क्या होती है और यहाँ क्या होती है, ये तो रियल में होती है। अब बेटा देख इक्वेशन क्या है दोबारा बोला, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन या कॉस, कॉस साइन मतलब साइन, फील हो ना क्या होने वाला है, बड़े ग्राफ जो है नीचे से चलने वाला है, देख रहे हैं ना वहां पे, समझ जाना, अगर तुम्हारे गलती से भी ऊपर से आ गए तो गलती हो बना, बड़ा बोल टी जीरो जीरो कोई दिक्कत, टी बाई 4 पे माइनस, टी बाई 4 पे यहाँ है किसी कोई दिक्कत, टी बाई 2 पे जीरो, टी बाई 2 पे जीरो, 3t बाई 4 पे प्लस, टी की वैल्यू है जीरो, आ गया बोल रहे मिला दो, अरे हो गया होगा यार, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ नीचे से स्टार्ट हुआ, यही तो होना था, नेगेटिव था तो नीचे से स्टार्ट होना है, साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होना, गलती की कोई चांस नहीं, गलती हुई तो भी पता लग जाएगा गलत हो रहा है, अरे आ गया होगा। ये बेसिक बुनियादी बात थी ग्राफ के बारे में, हाँ तो बोलो लपेटो घसीटो पटाओ उठाओ पटको जो करना कर डालो। इसके बाद अब एक टॉपिक है जिसको पढ़ाने में 2 घंटे लगेंगे, परंतु उस वक्त एनर्जी इन सिस्टम क्या बोलते हैं, कराने को तो मैं 5 मिनट में डेरिवेशन तो करा ही सकता हूँ, बहरहाल मजा नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, तो इसी के लिए इसलिए आज की क्लास का इसमें तो एक इसमें एंजॉय करिए।